बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। 92 न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ शहराम खालिद और मैं हूँ अरूबा खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात होगी अहम बयान के हवाले से। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं इमरान नियाज़ी को इस्लामाबाद वापसी पर खुश आमदीद कहते हैं। कानून के मुताबिक इनको सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। इमरान नियाज़ी 2 दर्जन से जायद मुकदमात में बतौर मुल्ज़िम नामजद है। इनके खिलाफ हंगामा आराई, फितना और फसाद, अफरा तफरी फैलाने, विफाक पर हमलों के जराइम के तहत मुकदमात दर्ज हैं। अदालती जमानत खत्म होने पर फराहम की गई यही सिक्योरिटी इमरान नियाज़ी को गिरफ्तार करेगी। मुल्क में फसाद फैलाने वाला किस तरह एक जमहूरी मुआशरे में एक सियासी जमात का सरबराह हो सकता है, ये पूरी कौम के लिए एक लम्हा फिक्रिया है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा, इमरान नियाज़ी को इस्लामाबाद वापसी पर खुश आमदीद कहते हैं। कानून के मुताबिक उनको सिक्योरिटी फराहम की जा रही। इमरान नियाज़ी 2 दर्जन से जायद मुकदमात में बतौर मुल्ज़िम नामजद हैं। उनके खिलाफ हंगामा आराई, फितना व फसाद, अफरा तफरी फैलाने, विफाक पर हमलों के जुराइम के तहत मुकदमात दर्ज हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की ज़ेर सदारत कोर कमेटी का इजलास आज होगा। PTI क़यादत लॉन्ग मार्च समेत आइंदा की हिकमत अमली पर गौर करेगी। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की इस्लामाबाद में मुतवक्के आमद के बाइस बनीगाला के एतराफ़ सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। इसी मुतालिक मज़ीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे फैसल रजा से। फैसल रजा बताएगा सिक्योरिटी के हवाले से क्या गैर मामूली इक़दाम किए गए हैं बनीगाला के अतराफ़। जी बिल्कुल, जैसा कि आपके इल्म में है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की ज़ेर सदारत जो है वो कोर कमेटी का अहम तरीन इजलास जो है वो आज दोपहर 3 बजे के बाद यहाँ बनीगाला में जो है वो मुनक्किद होगा। इस सिलसिले में जो है ये बताता चलूँ कि इतलात के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान जो है वो बनीगाला पहुँच चुके हैं और जो है वो दोपहर 3 बजे इस कोर कमेटी के अहम इजलास की जो है वो सदारत करेंगे। इस इजलास में जहाँ मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल जो है उसका जायज़ा लिया जाएगा, उसी के साथ साथ मुतवक्के लॉन्ग मार्च और मुमकिन धरने के हवाले से जो है वो हिकमत अमली भी वज़ा की जाएगी और आइंदा मुस्तकबिल की जो हिकमत अमली है, सियासी हिकमत अमली, उस पर भी तफसीली गौर खौस किया जाएगा और PTI की जो क़यादत है वो तमाम तर हिकमत अमली को हतमी शक्ल देगी। इस सिलसिले में जो है वो कोर कमेटी इजलास के लिए तमाम जो अरकान हैं उनको अपनी हाज़िरी यकीनी बनाने के लिए कहा गया है। जहाँ तक सिक्योरिटी के मामलात हैं तो हुकूमत की जानिब से ये दावा किया गया कि साबिक वज़ीर आज़म जो है उनकी जान को दरपेश ख़तरात के बायस जो है उनको हाई सिक्योरिटी जो है वो फराहम की गई है और बनीगाला के जो दाखिली और ख़ारजी रास्ते हैं वहाँ पर सख्त चेकिंग की जा रही है। लेकिन जिस वक्त हम बनीगाला की तरफ आ रहे थे और रास्ते में हमने जो है वो जायज़ा लिया तो खाल खाल जो है वो सिक्योरिटी के मेयर्स नज़र आए। इसी के साथ साथ जब हम जो है वो इस वक्त बनीगाला में बिल्कुल जो है वो इमरान खान की रहायशगाह के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर जो है वो सिर्फ एक काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की एक गाड़ी जो है वो यहाँ पर मौजूद है या FC की गाड़ी मौजूद है। इसके अलावा जो है वो सिक्योरिटी का कोई खातिर खा इंतज़ाम जो है वो नज़र नहीं आ रहा। जो हुकूमत की जानिब से जो दावा किया जा रहा है कि उनको जो है वो इंतहाई सख्त सिक्योरिटी फराहम की गई है और पूरे बनीगाला को हिसार में लिया गया है, ऐसा कुछ जो है वो देखने में नहीं आ रहा। जबकि तहरीक इंसाफ जो है वो बारहा ये मुतालबा कर चुकी है हुकूमत से कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को जो प्रोटोकॉल सिक्योरिटी है कम अज़ कम वो ज़रूर फराहम की जाए और उसके साथ साथ उनकी जान को जो दरपेश ख़तरात हैं उसके बायस उनको सिक्योरिटी जो है उसको जो है बीफ अप किया जाए। लेकिन यहाँ पर जो है वो ज़मीनी हक़ाइक़ जो हैं उसके बरक्स हैं। जी, ज़मीनी हक़ाइक़ इसके बरक्स नज़र आ रहे हैं। फैसल रज़ा में बनीगाला से रिपोर्ट कर रहे थे। अपडेट करने का शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद का कहना है कि वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और वज़ीर दाखिला फ़र्द जुर्म और गिरफ्तारी के नरगे में है। अपने ट्वीट में लिखा, नैब तरामीम अपने केसेस के खात्मे के लिए हैं। 12 घंटे की लोड शेडिंग, 60 रुपये पेट्रोल, 45% गैस, 9 रुपये बिजली, 250 रुपये घी का इजाफा इनकी 50 दिन की कारकर्दगी है। कौम 19 जून से पहले अपना वोट चेक कर ले, इलेक्शन धांधली शुरू हो गई है। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने कहा, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और वज़ीर दाखिला फ़र्द जुर्म और गिरफ्तारी के निर्गे में हैं। और ख़बर आपको दें कि लाहौर के इलाके मिस्री शाह में डोर फिरने से जाँ बहक नौजवान के वालिदैन ने वज़ीर आला हमज़ा शहबाज से मुलाकात की है। इस मौका पर वज़ीर आला हमज़ा शहबाज ने कहा, आप जिस करब से गुजर रहे हैं वो नाकाबिले बयान है। गम का अजाला तो नहीं हो सकता मगर आपकी भरपूर मदद करूँगा। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे मियाँ शाहिद नदीम से। मियाँ शाहिद नदीम बताएगा, वज़ीर आला हमज़ा शहबाज ने इस मुलाकात में किन जज्बात का इजहार किया।
जी, वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ से मिस्री शाह के इलाके काचपुरा में डोर फिरने से जांबाक नौजवान मुबीन काशिफ के वालिदैन, बहन और भाई की मुलाकात हुई। इस मौके पर हमजा शहबाज जो है वो उनका कहना था कि आप जिस कर्ब से गुजर रहे हैं वो नाकाबिले बयान है। आपके गम का इजाला तो नहीं हो सकता लेकिन मैं आपकी भरपूर मदद करूँगा। हमजा शहबाज का कहना था कि इस खूनी खेल की रोकथाम के लिए कानून को मजीद सख्त करने जा रहे हैं। हुकूमत आपको तनहा नहीं छोड़ेगी और ज़रूर इंसाफ दिलाएगी। इस केस पर पेशरफ्त की ज़ाती तौर पर निगरानी कर रहा हूँ। जी सही, शुक्रिया मियां शाहनुद्दीन। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि आज माहौलियात के आलमी दिन पर सिर्फ एक ज़मीन थीम रखी गई है। अपने ट्वीट में लिखा, थीम मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस से निपटने के लिए वाज़ेह मुतालबा है। थीम में मुत्तहिद होकर आलमी इक़दाम करने का वाज़ेह मुतालबा है। ये बहुत अहम है कि तरक्की पजीर ममालिक को मौसमियाती फाइनेंसिंग फराहम की जाए। कुछ बात करें गैर एलानिया लोड शेडिंग की, तो कराची में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में शदीद गर्मी में 10 से 14 घंटे की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। बिजली चोरी के नाम पर भी घंटों बिजली बंद की जा रही है। दिन हो या रात, लोड शेडिंग बन गई अजाब। कराची के शहरी शदीद गर्मी में घरों में बेचैन के इलेक्ट्रिक पुरानी डगर पर चल पड़ी। एलानिया के साथ गैर एलानिया लोड शेडिंग भी शुरू कर दी। लियाकताबाद, तीन हट्टी, जहांगीर रोड, खारादर, लियारी, सोल्जर बाजार, सदर समेत मुख्तलिफ इलाकों में 10 से 14 घंटे बिजली बंद की जा रही है। शॉर्ट फॉल और बिजली चोरी के नाम पर इजाफी लोड शेडिंग जारी है। शहर में बढ़ती लोड शेडिंग पर गुज़िश्ता रोज वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने के इलेक्ट्रिक के सीईओ मोनिस अलवी से मुलाकात की। के इलेक्ट्रिक के सीईओ ने बताया कि वफाक के साथ काफी मसाइल हैं, पैसे फंसे हुए हैं। इस मौके पर वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर तवानाई को वफाक से बात करने की हिदायत की। उनका कहना था कि के इलेक्ट्रिक शहरियों को बिला तातुल बिजली की फराहमी को यकीनी बनाए। जरूरत पड़ी तो वफाक से खुद बात करूँगा। लाहौर की बात करें तो लाहौर और गिरदोनवाह में भी लोड शेडिंग का जिन बेकाबू है। शहर में हर 2 घंटे के बाद 1 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, जबकि देही इलाकों में दौरानिया 12 घंटे से भी तजावुज कर गया। हनीफ खान की ये रिपोर्ट देखिए। छुट्टी के रोज भी लोड शेडिंग की छुट्टी न हुई। सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर और गिरदोनवाह में बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जूं का तूं है। शहर में हर 2 घंटे के बाद 1 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, जबकि देही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे से भी तजावुज कर गया है। लोड शेडिंग के सताए शहरी कहते हैं बिजली की बंदिश ने निजाम जिंदगी मफलूज करके रख दी है। लाइट कब आई है कब जानी है कोई पता नहीं। बत्ती बिल्कुल जीरो कर दी इन्होंने, और ये हमें ऐसे गरीब आम को मार रहे हैं कि जैसे कीड़े मकोड़े हैं। और इनको ये चाहिए कि बत्ती भी देनी चाहिए हमें, और महंगाई पे कंट्रोल करना चाहिए। लाइट आ ही नहीं रही है, आप भी अभी भी देखने लाइट नहीं आ रही। सुबह की गई भी है लाइट, आती है 5 मिनट आती है फिर चली जाती है। कारोबार है नहीं आगे, तो महंगाई बहुत है, खर्चे पूरे नहीं हो रहे, बहुत परेशानी की है। हर बंदा परेशान है, जो से काम कराते वो भी नहीं आ रहे, कहते काम ही कोई नहीं कर। लेस्को हुकाम के मुताबिक लोड शेडिंग की बड़ी वजह बिजली की तलब में इजाफा है। उधर ट्रांसफार्मर की खराबी और तकनीकी मसाइल के बायस कई घंटे बिजली गायब रहना भी मामूल बन गया है। नाज़रीन, लाहौर के बाद आपको बताएंगे खैबर पख्तूनख्वा में भी लोड शेडिंग से आवाम का जीना दो भर हो चुका है। कहीं 12 घंटे तो कहीं 18 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। पेशावर से मजीद बताएंगे ज़िशान काका खेल। सूरज सवा नेज़े पर आ गया तो बिजली की आग मचोली में भी इजाफा हो गया। पेशावर में रात के वक्त बिजली गायब रहने से तो नींदें हराम हो गई है। अब तो दिन को घंटों बिजली गायब रहती है। रात को 12 बजे कौन सी बिजली जाती है, सुबह नमाज का टाइम होता है 5 बजे वो भी बिजली जाती है। बहुत लोड शेडिंग हो रहा है अभी। इससे पिछले हुकूमत का में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा था। अभी बहुत हालात ख़राब है, पानी भी नहीं है, मुश्किलात बहुत है, कारोबार भी ऐसे भी ख़राब है।
शहरी इलाकों में बिजली 12 घंटे मुअत्तल रहती है, जबकि देही इलाकों में ये दौरानिया 16 और 18 घंटों तक पहुंच चुका है। चोरी होने वाले इलाकों और 100% रिकवरी वाले इलाकों में एक बराबर लोड शेडिंग हो रही है। हमें बिजली नहीं मिल रही, जब हमसे पूरे बिल लिए जा रहे हैं, हमसे टैक्स लिए जा रहा है, फ्यूल एडजस्टमेंट टैक्स लिए जा रहा है, तो हमें बिजली क्यों नहीं दी जा रही? ये तो गर्मी है ना सर, ये सर्दी में भी यही पोजीशन है। लेकिन ये मैं हुकूमत ये कहता हूँ कि जब कोई भी हुकूमत आती है, लेकिन पहला मसला ये बिजली का होता है, कोई भी हल नहीं करता इसको। लोड शेडिंग से जहां घरों और मसाजिद में पानी का मसला दरपेश है, वहां ताजर बिरादरी भी लोड शेडिंग के बायस कारोबार खराब होने से नाला है। कैमरामैन नियाज अली के साथ जिशांत काका खेल, 92 न्यूज़, पेशावर। और बात करें गर्म मौसम की तो सूरज तेवर दिखा रहा है, पारा ऊपर जा रहा है। मुल्क के दीगर शहरों की तरह इस्लामाबाद भी गर्मी की शदीद लपेट में है। तेज धूप और तपती हवा में निकलना दुश्वार हो गया, जबकि महकमा मौसमियात ने मौसम मज़ीद गर्म रहने की पेशगोई कर दी है। जून में गर्मी जोबन पर इस्लामाबाद का मौसम गर्म और खुश। जहां मुल्क के दीगर शहर गर्मी की लपेट में हैं, वहीं इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी सूरज आंखें दिखा रहा है। मौसम की शिद्दत के बाद शहर की सड़कों पर ट्रैफिक भी कम है। महकमा मौसमियात का कहना है कि इस्लामाबाद में शाम को गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान है। पंजाब के पेशतर इलाकों में मौसम गर्म, जबकि जनूबी अजला में शदीद गर्म रहेगा। ताहम खित्ता पटवार, मुल्तान, भावलपुर, बकर, लिया, सरगोदा और डीजी खान में गर्द आलूद हवाएं और झक्खड़ चलने की तवक्का है। महकमा मौसमियात ने गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश की नवीद सुनाई है। बलूचिस्तान और सिंध के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश रहेगा, जबकि गर्द आलूद हवाएं भी चलने का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म, ताहम दीर, सवात समेत चंद जगहों पर हल्की बारिश का इम्कान है। आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान से मुख्तलिफ शहरों से आए वफूद की मुलाकात हुई। गवर्नर पंजाब का कहना था कि मुस्लिम लीग नून ने हमेशा आम आदमी की फलाह व बहबूद के लिए इक़दाम किए। यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च और डेवलपमेंट पर खुसूसी तवज्जो देंगे। हुकूमत मुश्किल हालात के बावजूद आम आदमी को रिलीफ देने के लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार ला रही है। इंशाअल्लाह मुल्क में जल्द मुआशी इस्तेहकाम आएगा। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने यहाँ मुलाकात की है, जिसके मनाजिर आप देख भी कर सकते हैं। उनकी जानिब से कहा गया कि यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च डेवलपमेंट पर खास तवज्जो देंगे। मुश्किल हालात के बावजूद आम आदमी को रिलीफ देने के लिए हुकूमत तमाम तर वसाइल बरूए कार ला रही है। अहम खबर यह है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में बिल्डर माफिया के दबाव पर अफसरों के तकर्रुर तबादले। जिला बस्ती में गैर कानूनी तामीरात रोकने पर डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल सलामत अली खान को ओहदे से हटा दिया गया। दबाव के बायस सलामत अली खान को पहले छुट्टी पर भेजा गया, फिर तबादला कर दिया गया। कराची से हमारे नुमाइंदे फरीद आलम से मजीद जानेंगे। फरीद आलम बताएगा SBCA में किस तरह से तकर्रुर तबादले हो रहे हैं, क्या इंकशाफात सामने आए? जी बिल्कुल, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अंदर बिल्डर माफिया जो है पूरे के इंतजामी सिस्टम के ऊपर जो है काबिज है, और बिल्डर के कहने से ही अफसरान के तबादले और तकर्रुर किए जाते हैं। बिल्कुल जिला सेंटर जो इस वक्त गैर कानूनी तामीरात करने वाले बाद बिल्डर को पट्टे पे दे दिया गया, उन्हीं की मर्जी से यहाँ पर अफसरान की तैनाती की जाती है, उन्हीं की मर्जी से यहाँ पर तामीरात की जाती है, वही जो है सारा सिस्टम चलाते हैं। साबित अली खान जो कि एक बहुत ध्यानदार और ईमानदार अफसर हैं, जिनकी जिला बस्ती में तैनाती के बाद गैर कानूनी तामीरात और नक्शों के बरखिलाफ जो निजी हाउसिंग प्रोजेक्ट तामीर करने वाले बिल्डर थे, उनके अंदर शदीद परेशानी पाई जा रही थी, और वो हर तरह से जो है सामत अली खान को जिला बस्ती के डायरेक्टर के ओहदे से हटवाना चाहते थे। एक बिल्डर का कहना यह है कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर जो है हमारी मर्जी के बगैर कोई अफसर तैनात नहीं हो सकता, और सामित अली खान बिल्डर्स के सिस्टम में फिट नहीं बैठते, लिहाजा इनको हर सूरत में ओहदे से हटा दिया जाएगा। हमारे अफसरों के तकर्रुर तबादले जारी हैं। फरीद आलम, इस मामले पर हमें अपडेट करने का शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि IG सिंध की ज़ेर सदारत CPEC और नॉन CPEC प्रोजेक्ट्स की सिक्योरिटी पर इजलास हुआ। इजलास में सिंध में जारी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट से मुंसलिक चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी का जायज़ा लिया गया। इसी पर बात करने के लिए आरिफ महमूद हमारे साथ मौजूद है। आरिफ, बताइएगा सिक्योरिटी इजलास में क्या अहम फैसले हुए? जी बिल्कुल, IG सिंध गुलाम नबी मेमन हैं, उनकी ज़ेर सदारत CPO में एक अहम इजलास हुआ है, जिसमें CPEC और नॉन CPEC प्रोजेक्ट समेत जो दीगर प्राइवेट प्रोजेक्ट्स हैं उनसे मुंसलिक जो चाइनीज़ बाशिंदे हैं और जो माहिरीन हैं उनके सिक्योरिटी उमूर के हवाले से जायज़ा लिया गया। IG सिंध ने इस मौके पर हिदायत दी कि सूबाई सतह पर ऐसे तमाम प्रोजेक्ट की बाकायदा फहरिस्तें मुरतब की जाएँ, जहाँ पर चाइना पाकिस्तान राहदारी प्रोजेक्ट और ऐसे तमाम दीगर जो मनसूबे हैं जिनमें चाइनीज़ शहरी और उनके अफसरान जो हैं वो वाबस्ता हैं, उन पर सिक्योरिटी के गैर मामूली इक़दामात को
के हवाले से जो कंटीजेंसी प्लान है उसके मुताबिक उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। जी ठीक है आरिफ महमूद, आपका शुक्रिया। बराह रास्त आपको लाहौर लिए चलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तकरीब से खिताब कर रहे हैं। बोर्ड और इंतहाई काबिल एहतराम मेहमानान गिरामी, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। आज मेरे लिए एक इंतहाई खुशी और इंतहाई इज़्ज़त का मौका है, मुसरत का मौका है कि मुझे एक ऐसे ट्रस्ट हस्पताल की इफ्तिताह के लिए दावत दी गई है जिसको ऐसे लोगों ने जो बड़े अजीम पाकिस्तानी हैं, खुदा तरस हैं और अल्लाह ताला ने उनको बड़ी नेमतों से नवाजा है, मगर वो रिज़्क़ हलाल कमाते हैं, कौम की तरक्की और खुशहाली में पूरा हिस्सा बटाते हैं, लेकिन उस दौलत जो अल्लाह ताला ने उनको शबाना रोज़ मेहनत की बदौलत अता की है, उनमें उन लोगों को भी शामिल करते हैं जो सफ़ेद पोश हैं, जो मफलूकुल हाल हैं। और मैं समझता हूँ कि यही वो हुक्म है रब्बे ज़ुल जलाल का जो कुरान करीम में हमें जगह जगह पढ़ने को मिलता है, और उनके ऊपर जो लोग अमल पैरा हैं, सही मानों में वो दीन और दुनिया दोनों कमा रहे हैं। यहाँ पर भी जन्नत के घर अल्लाह ताला उनको अता फरमाएंगे और अगले जहां में भी उनको जन्नत में घर अता फरमाएंगे। इससे बड़ी मैं समझता हूँ कि सादत और इज़्ज़त का और कोई मुकाम हो नहीं सकता। ये बात 2013 की है। मेरी मुलाकात उस वक़्त जनाब मियाँ एहसन और इकबाल करची साहब से हुई, और मैं इनको कुछ हवाले से पहले से भी जानता था और इनकी जो नेक नामी है उससे भी मैं वाकिफ़ था। तो मुझे उन्होंने कहा कि आप हमने एक यूनिवर्सिटी बनानी है और यही बिल्कुल एक फिलैंथ्रॉपी का ये काम है, तो उसमें मसाइल हैं, उनको हल करवा दें। तो मैंने कहा ज़रूर इंशाअल्लाह मैं उसके लिए हाज़िर हूँ। साथ ही मुझे उन्होंने कहा कि हम एक यहाँ पर हस्पताल खैराती अल्लाह ताला की राह में हम हस्पताल बनाना चाहते हैं। मैंने कहा बहुत खुशी की बात है, मगर मैंने कहा मेरी एक शर्त है। उनके जी क्या? मैंने कहा कि 2010-11-12 के सैलाब में 2010-11 के सैलाब में तुर्की के जो उस वक्त वज़ीर आज़म थे और आज सदर हैं जनाब तैयब अर्दोआन ने 60 बेड का मुजफ्फरगढ़ में जो सैलाब के दिनों में डूबा हुआ था मुकम्मल तौर पर, डेरा गाजी खान और दूसरे इलाके सैलाब में दिल में आता है तो आदमी कांप जाता है। तो मैंने कहा मैं उस अस्पताल को देख के आया हूँ, वो 60 बेड का अस्पताल है लेकिन स्टेट ऑफ द आर्ट है। पूरे पाकिस्तान में शायद आगा खान अस्पताल उसके हम पल्ला होगा, या और शौकत खानम उसके हम पल्ला होगा, या और कोई बहुत जो साहिब हैसियत लोगों ने इस तरह के खैराती अस्पताल बनाए हैं वो हम पल्ला उसके होंगे। लेकिन इस तरह की जदीद मशीनरी या और इस तरह के अस्पताल मैंने पाकिस्तान में कहीं नहीं देखे।
तो मैं समझता हूं कि इस अस्पताल को चलाने के लिए हुकूमत इसके काबिल नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं, मैं हुकूमत का यहाँ पर वज़ीर आला हूँ, वो नहीं चला सकती। ये वही अस्पताल बन जाएगा, सरकारी एक अस्पताल, जहाँ पर कभी दवाई नहीं मिलेगी, कभी डॉक्टर साहब नहीं होंगे। डॉक्टर साहिबान और हमारी बहनें, ख़वातीन, नर्सें, पैरामेडिक्स मेरे लिए हमारे सरों के ताज हैं। वो जो खिदमत इंसानियत के लिए जिन्होंने अपने आप को वक्फ कर रखा है, लेकिन जिस तरह माशरे के हर तबके में खाली डॉक्टर साहिबान या मेडिकल शुबा नहीं, हर तबके में, चाहे वो सियासी मैदान है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी है या और मैदान है, वहाँ पर जो मामलात बसा औकात ख़राब होते हैं उनको हम अच्छी तरह जानते हैं। तो मैंने कहा कि ये मैं चाहता हूँ कि ये अस्पताल सियासी रंग में अख्तियार कर जाए। चुनांचे इन्होंने कहा अच्छा जी हमें मौका दीजिए। फिर डॉक्टर अब्दुल बारी साहब तशरीफ़ लाए, फिर मैं इनको ले गया वहाँ पर तैयब अर्दवान अस्पताल, और फिर इनके हवाले किया। रेस्ट इज़ हिस्ट्री। इतना शानदार तरीके से इन्होंने वो अस्पताल चलाया। एक वाक़या सुना। बर्मिंघम में जम्मू कश्मीर तहरीक हक़ खुद इरादियत इंटरनेशनल के ज़रिए एहतमाम एक अहम इजलास मिडलैंड्स की चेयरपर्सन आसिया हुसैन की रिहाइशगाह पर मुनक़िद हुआ, जिसमें डेप्यूटी लॉर्ड मेयर मैनचेस्टर काउंसलर यास्मीन डार समेत दीगर ख़वातीन ओहदेदारान ने भरपूर शिरकत की। इजलास का मकसद बरतानिया और यूरोप भर में मजलूम कश्मीरियों की आवाज़ बनकर अहम फोरम्स पर तमाम कश्मीरी जमातों के साथ मिलकर काम करना था। इसका मज़ीद अहवाल बर्मिंघम से आबिद काज़मी की रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर तहरीक हक़ खुद इरादियत इंटरनेशनल के बानी चेयरमैन राजा नजाबत हुसैन, डिप्टी लॉर्ड मेयर मैनचेस्टर काउंसलर यास्मीन डार चेयरपर्सन JKSDMI UK और आसिया हुसैन चेयरपर्सन JKSDMI वेस्ट मिडलैंड्स की रिहाइशगाह पर ख़वातीन ओहदेदारान का एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें बर्मिंघम से ख़वातीन ओहदेदारान ने भरपूर शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए बानी चेयरमैन राजा नजाबत हुसैन ने कहा कि किसी भी तहरीक की कामयाबी के पीछे हमेशा ख़वातीन का अहम किरदार रहा है। इस वजह से तमाम ख़वातीन से गुजारिश है कि वह मजलूम कश्मीरियों की आवाज़ बनकर यूरोप और बरतानिया के ईवानों में अपना किरदार अदा करें। दीगर मुकर्रीन ने कहा कि यासीन मलिक को दी जाने वाली सजा अफसोसनाक है और इससे अमन के लिए होने वाली कोशिशों को धचका लगा। हमें खदशा है कि इससे खित्ते में गैर यकीनी की सूरत हाल मजीद पेचीदा होगी। यासीन मलिक पर झूठे इल्जामात कश्मीर की जिद्दोजहद आज़ादी को नहीं रोक सकते। अक़वाम मुत्तहिदा से अपील है कि वो कश्मीरी रहनुमाओं के खिलाफ इस जानिबदाराना और गैर कानूनी ट्रायल पर तवज्जो दे। राजा नजाबत हुसैन, डिप्टी लॉर्ड मेयर मैनचेस्टर यास्मीन डार, आसिया हुसैन और दीगर ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम अपने बहन भाइयों की आवाज़ दुनिया के ईवानों में पहुँचाने के लिए और हर आलम फोरम पर भारतीय मुजालिम बेनकाब करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। जम्मू कश्मीर तहरीक हक़ खुद इरादियत वेस्ट मिडलैंड्स की टीम का यहाँ एक खुसूसी इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें ब्रैडफोर्ड, मैनचेस्टर और लंदन में होने वाले इजलासों के बाद यहाँ फैसला किया गया कि कश्मीरी रहनुमा मोहम्मद यासीन मलिक को जो सज़ा दी गई है उसके ख़िलाफ़ यहाँ एक भरपूर मुहिम चलाई जाएगी, मुज़ाहिरों में शिरकत की जाएगी और इसी तरह मकबूजा कश्मीर की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसके मुनासबत से जुलाई में आफ्ताब कश्मीर, शुदाए कश्मीर मनाने के हवाले से यहाँ एक बड़ी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद का भी फैसला किया गया है। हम लॉबिंग ऑर्गेनाइजेशन है और पूरे मुल्क में, यूरोप में हम जाते हैं, लॉबी करते हैं अपने पॉलिटिशियंस को, काउंसलर्स को, MPs को कि कश्मीर की आवाज़ हम बुलंद करते हैं। जहाँ वहाँ जो जुल्म सितम वहाँ हो रहा है, we raise the voices of the people of Jammu and Kashmir. Today we came together to do a meeting around Kashmir, and we wanted to make sure that we work around it and make sure that Kashmir is settled and have everything that we can give them, especially with the freedom, and help the people who are suffering from the violence of India. जो ख़वातीन जमा हुई थी वो दरअसल कश्मीर कॉज को जो है ना उसको हम आगे ले जाने के लिए, बढ़ाने के लिए यहाँ पे सब ख़वातीन इकट्ठी हुई हैं। तो इंशाल्लाह जिस तरह पास्ट में सब लोग मिलकर कोशिश करते रहेंगे, आइंदा भी कोशिश जारी रहेगी। रिसेंटली जो यासीन मलिक हैं उनके लिए उम्र कैद की सज़ा का हुक्म आया है। हम इसको, हमारी सारी ख़वातीन UK से जो है वो इस उनके इंडिया के इस जालमाना एक्ट को कंडेम करते हैं और हम चाहते हैं कि यासीन मलिक को एज सुन एज पॉसिबल उनको रिहा किया जाए। शुरका खातिन का कहना था कि बरतानवी पार्लियामेंट में हम अपने MPs के जरिए कश्मीर में एक अरसा से होने वाली इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को हाईलाइट्स करने की मनसूबाबंदी कर रही हैं। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम।
आगे बढ़ें और आपको बताएं कि बरतानिया भर की तरह रासडेल में भी मलिका बरतानिया की प्लाटिनियम जुबली बड़े जोशो खरोश से मनाई गई, जिसमें मेयर रासडेल काउंसलर अली अहमद समेत बड़ी तादाद में मल्टी कल्चरल कम्युनिटी ने शिरकत की। प्लाटिनियम जुबली तकरीब का अहवाल जानते हैं राजा वाजिद की इस रिपोर्ट में। बरतानिया भर की तरह राशडेल में भी मलका बरतानिया की प्लाटिनियम जुबली बड़े जोशो खरोश के साथ मनाई गई, जिसमें मेयर राशडेल काउंसलर अली अहमद और काउंसलर सुल्तान अली, काउंसलर आयजा रशीद समेत बड़ी तादाद में मल्टी कल्चर कम्युनिटी ने शिरकत की। प्लाटिनियम जुबली तकरीब का एहतमाम राशडेल की सोशल तंजीम अवेकनिंग माइंड पंजाबी मेंटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की नसरीन अख्तर और तंजीम की दूसरी मेम्बरान की जानब से किया गया था। पुररौनक तकरीब में बच्चों के लिए बाउंसी कैसल, मेहंदी, बच्चों के लिए फेस पेंटिंग, फैशन, फूड और मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल भी लगाए गए थे, जिनमें बच्चों और खवातीन ने भरपूर दिलचस्पी का इजहार किया। खास तौर पर बच्चे बाउंसी कैसल, खेलों की दूसरी सरगर्मियों और फेस पेंटिंग से खूब लुत्फानंदोज हुए। मीडिया से बातचीत करते हुए मेयर राशडेल काउंसलर अली अहमद, काउंसलर सुल्तान अली, काउंसलर आयजा रशीद, एज कंसर्न की रजिया शमीम और प्लाटिनियम जुबली तकरीब के दूसरे शुरुका का कहना था, आज मलका बरतानिया के इक़्तिदार को 70 साल मुकम्मल हो चुके हैं और वो प्लाटिनियम जुबली की तकरीबात में शिरकत करके बेहद अच्छा महसूस कर रहे हैं। शुरुका का कहना था कि इतनी अच्छी तकरीब मुनक्कद करवाने पर अवेकनिंग माइंड की टीम को मुबारकबाद पेश करते हैं। As you can see, Awakening Minds have organized a beautiful event for Queen Jubilee. It's a proud moment for all the people who's actually turned up, and I hope we will all enjoy it and pray for our Queen. क्वीन की प्लैटिनम जुबली है और सारे कंट्री मुल्क में ये पार्टीज हो रही हैं मशहूर के लिए करके 70 साल लीडर और क्वीन कॉमनवेल्थ की और बरतानिया की रही है और इस लेडी ने बहुत माशाल्लाह घरों में भी मसले होते हैं, दुनिया में भी होते हैं, लेकिन We're here today at the Ukrainian Centre celebrating the Queen's Platinum Jubilee. It's a lovely event that's been organised by the Awakening Minds group. They're a great organisation and there's so many families and so many children here. We've set up this event to celebrate the Queen's Jubilee. We're honoured to do it. The community's come out in full force. Everybody's had an absolute amazing time. There's been free food, free desserts, free henna, free face painting, bouncy castle. The community has come out to support the Queen and it's been fabulous. बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर, जो भी इन्होंने खाना भी बड़ा अच्छा पेश किया है। मेरी मदर इन लॉ है, उनके लिए घर से निकलना जो है वो ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन उनको मैं लेकर आई हूँ। वो सारी वैरायटी देख के, लोगों को देख के बहुत खुश हो रहे हैं। छोटी सी नई काउंसलर भी साथ है और मुझे उम्मीद है कि वो भी इसी तरह पार्टिसिपेट करेंगे हर फंक्शन में, तो वो हमारे पास ही है। अल्लाह ताला उनको और तरक्की दे और मुझे बड़ी खुशी है कि जब हमारे बच्चे कहीं आगे आते हैं तो ये देख के मुझे बहुत खुशी हुई है कि हमारी आयजा जो भी बहुत छोटी है लेकिन माशाल्लाह हमारी काउंसलर है। We're all about bringing people together and having a great time. We have free food and we have free dessert and we're just so happy with the outcome that everybody has turned up in the community. We're seeing people of every culture, every religion and every colour and it is absolutely wonderful in here. It's nice to be with a diverse, multicultural, different faiths of people and to enjoy the community together and all the activities. It's nice to see everybody come here to our cultural centre and get together and we all help each other out. Different cultures, different people. It's good and it's time for that. I've come in from Manchester City Centre to volunteer, to be around a multi-faith community, helping everybody, giving donations and having a good party and celebrating the Queen. तकरीब की ऑर्गेनाइजर और अवेकनिंग माइंड पंजाबी मेंटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नसरीन अख्तर ने मीडिया से बातचीत करते हुए तमाम शुरका का शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था कि आज की इस तकरीब का मकसद जहां मलका बरतानिया की प्लाटिनियम जुबली मनाना था, वहीं मल्टी कल्चर कम्युनिटी को इकट्ठा भी करना था। क्वीन जुबली ਦੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੋਸਡੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀ ਫੇਥ ਤੇ ਮਲਟੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ क्वीन ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮਹਿਫਿਲ ਲੱਗੇ। alhamdulillah everybody was welcome from every organization and every faith community. alhamdulillah it was a beautiful event and celebrating the Queen Jubilee for 70 years. तकरीब के शुरका के लिए अवेकनिंग माइंड पंजाबी मेंटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जानब से हल्की फुल्की ज़ियाफत का भी एहतमाम किया गया। राजा वाजिद, 92 न्यूज़, मैनचेस्टर। बरतानिया भर की तरह राशडेल में भी आज मलका बरतानिया की प्लेटिनम जुबली बड़े जोशो खरोश से मनाई गई, जिसमें मल्टी कल्चरल कम्युनिटी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कैमरा टीम के साथ राजा वाजिद, 92 न्यूज़, राशडेल, ग्रेटर मैनचेस्टर।